नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रथ यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमने 30 अगस्त 2009 को ब्रह्म सरोवर किनारे से शुरू की थी कुरुक्षेत्र में। इस रथ यात्रा का पर्पस पहले मैं बताना अपना धर्म समझता हूं। इस रथ यात्रा का पर्पस था कि पूरे हरियाणा में हम रथ से जाएंगे, जहां जहां पंजाबी क्षेत्र है वहां से रथ ये जरूर गुजरेगा। और ऐसा ही हुआ, हमें 10 दिन लग गए। लेकिन हमने बताना क्या था उनको, हमारा लक्ष्य क्या था, आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हम एक्चुअली पंजाबी समाज को, जो आजकल के नौजवान हैं, उनको बताना चाहते थे हमारा विरसा क्या है, हम कौन हैं, हम पंजाबी क्यों कहलाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है इन बातों का, क्योंकि पहले हम जहां हमारे पुरखे रहते थे उसको सप्त सिंधु या पंच नद कहते थे। सप्त सिंधु का केंद्र था, हृदय केंद्र था पंचनद, और उस इलाके को सप्त सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी थी, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, ये सब 7 नदियों को मिला के उस इलाके को, उस क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता था, जहां सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता, जहां वेद जन्मे, हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जहां वहीं हिंदुत्व का जन्म हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म हुआ, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यता का जन्म हुआ। वहीं तक्षशिला, जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, वहीं पर बनी, जहां हमारे पुरखे रहते थे। हम उस सभ्यता के वारिस हैं। देववाणी संस्कृति का उद्भव भी वहीं हुआ, उसका जन्म स्थान भी वही है। ब्राह्मी जो लिपि है वो भी वहीं पैदा हुई। अब ऋग्वेद, जिसका हम ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र रोज जपते हैं, रोज हमारे घर में जपा जाता है, उसका भी जन्म स्थान वही है। सारे वेद पुराण वहीं जन्मे, क्योंकि ऋषि मुनि वहीं थे। हमारी भूमि तो, हमारे पुरखों की भूमि तो ऋषि मुनियों की भूमि है, हिंदुत्व को जन्म देने वाली भूमि है। पाणिनि, जिसने व्याकरण लिखा संस्कृति का, वो भी अष्टदेवी जो है वो भी वही, पाणिनि भी वहीं का पुष्कलवती कहते हैं, वहां पैदा हुए थे। आजकल पेशावर है जिसका नाम पुष्कलवती का नाम, पहले उसका पुष्कलवती था, वहां पैदा हुआ था। तो अष्टदेवी भी वही लिखी थी उसने। अरे हम तो अपने विरसे को ही भूल बैठे हैं। कटास राज वहीं जहां युधिष्ठिर और यक्ष में संवाद हुए थे। ननकाना साहब वहीं जहां गुरु नानक पैदा हुए थे। पतंजलि योग सूत्र वहीं दिए गए थे, वहीं उनकी रचना हुई थी। इतनी पुरानी सभ्यता के हम वारिस, हिंदुत्व के जन्म देने वाले पुरखों की हम औलाद, हम अपने आप को भूल बैठे हैं। मैं बता रहा था ना कि पंजाबी शब्द कहां से आया। पंजाबी शब्द फारसी शब्द है। पहली दफा 1599 में आईने अकबरी में पंजाब नाम आया, पंजाब का, और पंजाब का रहने वाला पंजाबी, तो इसलिए हमें पंजाबी कहते हैं। वरना हमारे पुरखे पंचनद के वासी हैं। हमारा विरसा मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यता से है, वैदिक धर्म का है, वैदिक काल का है। अब अगर मैं बात करूं, ये ओम जय जगदीश हरे हम रोज गाते हैं ना अपने घर में, जानते हो इसको किसने बनाया था? पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ने, फिलौर में रहता था, वो भी पंचनद से ही बिलोंग करता था। अब मैं अपने
जो हमारी आज की जनरेशन है उसको ये बताने के लिए कि हम कौन हैं, हमारा विरसा क्या है, और वो भी हम ही हैं जिन्होंने 1947 की भयावह त्रासदी को सहा। लाखों जानें गई, किसके लिए? अपना धर्म बचाने के लिए। ये जो विभाजन हुआ था ना, ये धर्म के नाम पे हुआ था। ये हमारे नेताओं की, अब मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में, उनकी गलती की वजह से हुआ था। उसमें हमारे 10 लाख से ज्यादा, 15 लाख भी हो सकते हैं, इतने लोगों की जाने गई। क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि वहां से 85 लाख चले थे, ये जो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन पहुंचे 70 लाख, तो 15 लाख कहां गए? मर खप गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इन सारी बातों को बताने के लिए कि देखो, हमारे पुरखों ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, अपना घर बार छोड़ा है, इतना बड़ा कत्लेआम सहा है, अपनी बहु बेटियों को अपने हाथ से तलवार से, गंडा से काटा है, उनके गर्दनें काटी है, उनको जहर की पुड़िया दी हैं, उन्होंने कुआं में खुद छलांग लगाई है। मैं अपने आज की जनरेशन को मैं बताना चाहता था इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है, हमारा, हम कौन हैं, क्यों हैं भूले बैठे हैं हम अपने आप को। हमें यहाँ के लोग क्या कहते हैं? रेफ्यूजी, पाकिस्तानी। अरे भाई, जिन्होंने सब कुछ देश के ऊपर वार दिया वो पाकिस्तानी हो गए, रेफ्यूजी हो गए। जो पश्चिम पंजाब के एक हिस्से से, पश्चिमी पंजाब से पूरी पंजाब में आ गए, वो पंजाबी रेफ्यूजी हो गए। मैं बताना चाहता था, अरे तुम शहीदों की औलाद हो। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य था गर्व देना अपने पुरखों के लिए, और अपने पुरखों को जो सम्मान नहीं दिया सरकार ने, जो उसका धर्म था देना। क्योंकि देखो, एक शहर में, कोई भी शहर हो, उसमें हर जाति रहती है, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, दलित सब रहते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, हम करें गुड़गांव की, हम करें कुरुक्षेत्र की, हम कहीं की भी करें, वहां सब जातियां रहती हैं। ऐसे ही जो 17 जिलों से लोग पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब से आए थे, उनमें ब्राह्मण भी थे, खत्री भी थे, वैश्य भी थे, दलित भी थे, जिन्होंने अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, सब कुछ वार दिया, और वो शहीद हुए देश के लिए। चाहते तो कलमा तो पढ़ना था, रह सकते थे, सब कुछ वहीं वहीं अपने पास रख के, अपनी सारी जमीन जायदाद विरसा सब कुछ दे दिया, जन्म स्थान त्याग दिया अपना, अपने देश और धर्म की खातिर। ऐसे वीर शहीदों के लिए सरकार को चाहिए था एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना, क्योंकि सब जातियों ने इसमें अपनी आहुति दी थी, लेकिन उन्होंने तो नहीं बनाया। हम उनके वारिस भी जो लुटे पुटे आए थे 2-3 कपड़ों में, अपने आप को जैसे कहते ना, रोटी के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, अपने सर्वाइवल के चक्कर में, हम भी भूल बैठे उनको। लेकिन अब जब प्रभु ने हमें सक्षम बनाया है, आज हम अपने पुरखों के कारण, अपने परिश्रम और योग्यता में हर क्षेत्र में अगली पंक्ति में खड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम अपने पुरखों का कर्ज चुकाएं, हम उनका स्मारक बनवाएं, उनको सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं, जिसके वो अधिकारी हैं। बस यही समझाने के लिए सबको हमने ये रथ यात्रा शुरू की। आज बस इतना ही। नमस्कार।